हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक द्विअंगी ठोस A प्लस बी माइनस की संरचना जिंक ब्लेंड सदृश्य है। बी माइनस आयन जालक का निर्माण करते हैं, जबकि A प्लस आयन 25% चतुष्फल की रिक्तियों में उपस्थित है। ठोस का सूत्र है। हमें यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है ए बी, दूसरा विकल्प है A2B, तीसरा विकल्प है AB2 और यहाँ पर हमें चौथा विकल्प दिया हुआ है AB4। अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा होगी, हमें यहाँ पर जिंक ब्लेंड जो दिया हुआ है वो ZnS होता है, जो Zn+2 आयन और सल्फर -2 आयन, जिंक +2 आयन और सल्फर -2 आयनों से मिलकर बना होता है। अब हमारे जालक में जो A प्लस आयन है वो जिंक की तरह होगा, क्योंकि हमारा A प्लस आयन वो भी धन आयन है और जिंक भी धन आयन है। और हमारा जो B माइनस जो जालक का निर्माण करता है वो ऋण आयन है और यहाँ पर हमारा सल्फर भी ऋण आयन है, तो सल्फर की तरह होगा। हमारा यहाँ पर जो A प्लस आयन है वो चतुष्फल की रिक्तियों में उपस्थित होता है, चतुष्फल की रिक्तियों में उपस्थित होता है। और हमारा जो B माइनस आयन है वो जालक का निर्माण करता है। तो यहाँ पर हमारा जो सल्फर -2 आयन है, यह बड़ा होता है, यह FCC जालक का निर्माण करता है और FCC जालक में परमाणुओं की जो संख्या होती है Z, वो 4 होती है। अब हम यहाँ पर चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या देख लेंगे। चतुष्फल की रिक्तियाँ क्या होती है? चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या बराबर होती है 2 इंटू में परमाणुओं की संख्या के, परमाणुओं की संख्या के। तो यहाँ पर हमारे 2 गुना होती है परमाणु की संख्या की, और यहाँ पर हमें जो B माइनस आयन है वो FCC जालक बनाता है, जिसमें परमाणु की संख्या 4 होती है। तो यहाँ पर 2 इंटू 4 8। तो यहाँ पर जो चतुष्फल की रिक्तियों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। अब हमें प्रश्न में दिया हुआ है A प्लस आयन 25% चतुष्फल की रिक्तियों में उपस्थित होता है, रिक्तियों में उपस्थित होता है। तो यहाँ पर जो हमारा A प्लस आयन होगा वो A प्लस आयन, हमारी रिक्तियाँ कितनी प्राप्त हुई थी? 8। तो 8 रिक्तियों में हमारा जो A प्लस आयन होगा वो 25% उपस्थित है। तो हम इसे 25/100 लिख लेंगे, जो हमें यहाँ पर A प्लस कितना प्राप्त होगा? 2। इसी तरह जो हमारा B माइनस आयन है वो जालक का निर्माण करता है, और जालक की जो संरचना है यहाँ पर FCC है, और FCC जालक संरचना में 4 परमाणु होते हैं। तो यहाँ पर हमारा B माइनस आयन बराबर होगा 4 के। तो हमारा यहाँ पर जो सूत्र होगा वो A2B4 होगा। जब हम इसे सरल अनुपात में लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या से विभाजित करेंगे, तो यहाँ पर हमें A जो होगा वो 1, और हम यहाँ पर जब सरल अनुपात में लिखेंगे सबसे छोटी संख्या से विभाजित 2 से हम इसको विभाजित करेंगे, तो हमें यहाँ पर A जो होगा 1 प्राप्त होगा और B जो हमें 2 प्राप्त होगा। तो हमारा यहाँ पर जो सूत्र होगा वो होगा AB2। तो हम अपने ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि हमारे किस ऑप्शन में AB2 हमारा आंसर है। तो यहाँ पर हमारा जो सी ऑप्शन है AB2 यही हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।